बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी संत सम्राट पारक सिद्धांत के आदि गुरु हुए। सद्गुरु ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया। धोखेबाजी को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न किया। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी विषय वासना और भ्रमपूर्ण कल्पना से पूरा जीवन न्यारे रहे। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी किसी को अटकाए भटकाए लटकाए नहीं। जरा भी सद्गुरुदेव के हृदय में पाप नहीं था। किसी के प्रति द्रोह नहीं था। किसी को देख करके कभी जलते नहीं थे। चेतन जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया। मानंदी को परखाया। मानंदी हे जीव तेरे से उठी है और तू मानंदी में बेहाल हो गया है। तू अपने आप को भूल गया है। हे चेतन अविनाशी तू अपने पद को जान जा। तू अपने पद को क्यों नहीं जान रहा है? क्यों धोखे में तू फंसा हुआ है? ये संसार का तमाशा 4 दिन का है। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं, देह मिले पुण्य गेह मिले देह मिले पुण्य गेह मिले बन बाग समेह मिले प्रभुताई। मान मिले और पान मिले धन धान मिले बहुदान सदाई। योगी मिले सन्यासी मिले बनवासी मिले बहु भेष दिखाई। राम स्वरूप जग जाल मिले सब गुरु पार की मुक्ति मिले कठिनाई। गुरु पार की मुक्ति बहुत कठिनाई से मिलती है। सद्गुरु श्री शीतल साहब जी कहें, जो मन चाहे खाने को तो छोड़ी फकीरी बाने को। गृहस्थ बन मेहनत कर खा क्यों डोले दो दो आने को। तू माया मोह को दूरी हटा क्या करना तुझे खजाने से। प्रारब्ध का भोग तुझे खुद आएगा भुगताने को। संतों की एक एक वाणी विशाल है। एक ही यदि शब्द पे हम विचार करें तो सारा बंधन छूट जाता है। और यदि विचार ना करें तो पूरा जीवन बीत जाए, हम एक भी बंधन से न्यारे नहीं हो सकते, नहीं छोड़ सकते। सारा जीवन पशु के समान बीत जाता है। संत गुरुजनों ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, असीम कृपा की है। इसलिए तो कहना पड़ा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मश करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु का थोड़ा बहुत उपकार नहीं हमारे ऊपर, बहुत है। सद्गुरु श्री कबीर साहब यदि सत्य का मार्ग हमको नहीं बताते तो आज अंधेरा ही अंधेरा था। आंखों पे पट्टी बंधी थी, कुछ दिखता नहीं। हम जाने ही नहीं पा रहे थे कि हम कौन है। हम तो अभिमान में थे, हम ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि में हमारा जन्म हुआ है, हमारे समान कौन है दुनिया में, ऐसा घमंड भरा था। हम क्षत्रिय हैं, बलशाली हैं।
किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने आ जाए? हम बड़े सेठ हैं, वैसे हैं, धन दौलत की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे समान कौन हो सकता है? इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और उनके आगे कि हम सेवक हैं, हम सेवा करते हैं, हम न करें तो ये सब के सब बेकार हो जाएंगे। ऐसा घमंड सबके अंदर भरा हुआ है, ये अहंकार है। चाहे ब्राह्मण पने का अहंकार हो, चाहे क्षत्रिय पने का हो, चाहे वैश्य पने का हो, चाहे शूद्र पने का, ये सारे अहंकार आवागमन का मूल कारण है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, परस्पर क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो? आपस में सब भाई भाई, लड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आई। आपस में भाई भाई मनुष्य हैं और लड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक दूसरे को परेशान करते हो, दर्द नहीं समझते, कष्ट देते हो है? खाए खाए माल गई बोराई, आंखन पे पट्टी बध जाई। आंखन पे पट्टी बध गई, विषय वासना की भरम भूल कल्पना की, अहंकार की। लेते तुरंत बंदूक उठाई, और दन्न सीधे दे मारी गिराई। एक टांग घोड़ा दबा देते हैं बंदूक का और मार करके गिरा देते हैं। फिर पगले जंगल में जाई, वन पशुन को रहे सताई। मारी मारी रहे मांस को खाई, इनको हिया शर्म नहीं आई। वो क्या बिगाड़ते हैं बेचारे? जंगली पशु जंगल में रहते हैं, घास खाते हैं, पत्ती खाते हैं, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। तीर कमान को लेत उठाई, दाने ले झोली में डारी। तीर कमान को उठा लेते हैं, दाने झोली में डाल लेते हैं। और छिड़का में वृक्ष ढिंग जाई, ऊपर देते जाल बिछाई। पक्षी खाने को गई आई। अरे भाई, भूख लगती है, शरीर है, भूख जरूर लगेगी, प्यास भी लगेगी, और पक्षी तो खाने के लिए आएंगे। आए बैठे दान न ढिंग आई, फंसे जाल में अति पछताई। बहुत पछताते हैं बेचारे, फड़फड़ाते, लेकिन करें तो करें क्या? फंस गए। बहेलिया उनको ले तू फसाई, दृषा उनकी करता है भाई। मारे मारे पक्षिन को खाई, बेचे जाई बाजार में भाई। और जाके बेच भी देता है, खरीदने वाले खरीदते हैं, खूब खाते हैं, मौज उड़ाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, धीमर मछली मार न जाई, जल में जाल दियो बिछवाई। जल में जाल डाल दिया, फंसी जाल में मछली भाई। बहुत बिलक बिलक चिल्लाई, मछली बहुत चिल्लाती, एक चीज करती, लेकिन करें क्या? फंस गई कर्म का जाल, कर्म के बंधन में फंस के मछली बनी, धीमर के जाल में फंस गए। अब करें क्या? जब इन कर्मों का फल आई, दूना दुख भोगोगे मेरे भाई। आज सत्य को लेऊ विचारी, पारख ज्ञान धरो उर भाई। अपने पारख ज्ञान को उर में रखो। सदगुरु श्री कबीर साहिब का बीजक भारी है सुखदाई। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सदग्रंथ, जो बीजक है, वो सुखदाई है, उसमें दया है, क्षमा संतोष। धारण करो, बीजक को पढ़ो, पार के संतों के
सानिध्य में जाकर के अपने अंतःकरण को भैया निर्मल कर लो। हे भैया, जब तक आप लोग अपने अंदर दया नहीं लाओगे तब तक ये क्रूरता आपकी नहीं मिटेगी, आपका गलत भाव नहीं छूटेगा, आपके अंदर की कालमा नहीं मिटेगी, पशु जीवन बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है, वो असार क्या है। पछताई में पूरा जीवन चला जाएगा। पशुन को रहे मार गिराई और घन पेले मस्तक पर भाई, सिर में जाता चक्कर आई, गिरे पशु धरने गस खाई। जैसे ही धन की चोट सिर में लगती है, घूम चकवा करके पशु गिर जाता है, उसके गले पर आरा चलाते हैं, खून की धार बह जाती है, बोटी बोटी फड़क जाती है। उस मांस को भर भर करके लोग विदेशों को बेचते हैं। कितना दुन्न मच रहा है, कितने पाप कर्म हो रहे, कितने कट्टे खुले जा रहे। हे मनुष्यो, भैया दया करो, सत्य को जानो। सत्य कौन है? हम ये क्या कर रहे हैं? हम पशु क्यों बने हुए हैं? पछता से हमको क्या मिलेगा? हमको भी एक दिन दंड भोगना पड़ेगा। हमारे संस्कार बिगड़ गए, हमारा अंतःकरण दूषित हो गया। मानंदियों में लोग फंसे हुए हैं, झूठी मानंदी में, क्योंकि वो आवागमन का कारण है। सदगुरु श्री पूरन साहब भी कहे हैं निर्णय सार में, मानंदी है 3 प्रकारा, तत्वमसी वेद पद सारा। मानंदी 3 प्रकार की है। सदगुरुदेव परखाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, तुम प्रश्न में कौन मानंदी इन प्रभु की ना, का मानंदी की, आनंदी क्या है? ये शिष्य का प्रश्न था। उसका उत्तर देते हुए सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, ऐसा जो पूछे हो उसका उत्तर अब मैं बतलाता हूं, सुनो। संसार में मुख्य 3 प्रकार की मानंदी परपुष्ट हो रही है। सो अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान कहलाती है। और वेद, वेदांत के मुख्य सार सिद्धांत के पद, तत्वम और असी पद, ये 3 माने हैं। तो जीव, ईश्वर तथा ब्रह्म वाच शब्द कहे हैं सारे वेद में। तत्वमसी को महावाक्य ठहरा करके प्रधान माने। उसी वेद में से द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत मतवाद के सिद्धांत भी निकाले हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त लोग कर्म कांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड में लगकर दूसरों को भी उसी में लगा रहे, परंतु वहां कहीं भी जीव को शांति नहीं है, स्थिति नहीं है, मिलती ही नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज विचार करो। पार की संतों की कोई संसार में आज कमी नहीं है, बहुत है। पहले बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब ने प्रथम अकेले ही उपदेश दिया। उस समय पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार कम था, लेकिन सदगुरुदेव ने अपने अनुसार बहुत किया। आज तो कोई कमी नहीं। ये 3 पद के माने भाई, आवागमन में जीव रहाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि हे भाई, जिज्ञासु शिष्य ब्रह्म ईश्वरादि की भावना करके तत्वमसी इन 3 पद की मानंदी दृढ़ करके काल संधि झाई के महाजाल में घेरा में घिरे रहने से ही जीव आवागमन रूप जन्म मरण गर्भवास के घन चक्र में पड़ जाता है।
कर्मानुसार भोग भोगता है, त्रिविध ताप के दुख सहा करता है। सद्गुरुदेव जी कहते हैं निर्णय से परख करके त्याग करना चाहिए। इन तीनों पद की मानंदी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तभी जीव आवागमन से छूट सकेंगे, ऐसा जानना चाहिए। सद्गुरुदेव जी आगे कहें कि तत्त्वमसि पद तीन सो आवागमन को मूल, शोभाशो पद जीव को सहे घनेरे शूल। सदगुरुदेव कहते हैं, पुकार करके सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी, हे शिष्य तत्पद ज्ञान है ऐसा कहा है उन लोगों ने, तुम पद अज्ञान है और 80 पद विज्ञान। इन्हीं तीनों पदों को वेद का महावाक्य रूप सार सिद्धांत ठहराए हैं। उसमें तत्त्वमसि वह तू ही ब्रह्म है ऐसा अर्थ कहा गया है। सोई तो ब्रह्म भूल होने से मुख्य आवागमन का मूल कारण है। तो तीनों पद चेतन जीव का भास मात्र ही है। जीव को सामान्यता से नहीं बताया इन लोगों ने, सत्य नहीं दर्शाया, उसको तो ईश्वर का अंश कह दिया, लेकिन सत्य अविनाशी चेतन जीव है। सामान्यता से ही भास रूप तीनों पद प्रकाशित होते हैं, परंतु विवेक बिना भाषिक जीव उसी भास में मिलके गर्गाप हो जाते हैं, जड़ाध्यासी बद्ध बन जाते हैं। इसी कारण 4 खानी 84 योनियों के चक्र में पड़ करके जीव बारंबार घनेरा या बहुतेरा दुसह दुख त्रिविताप जन्म मरणादि पीड़ा कष्ट कलेश शूल सहा करते हैं। अतएव उन मिथ्या मानंदी को सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा समझ लो। जब तक आप सत्य को नहीं समझोगे, जब तक आप जड़ मानंदी को नहीं त्यागोगे, जब तक आप हिंसा करना नहीं छोड़ोगे, जब तक आप दगा देना नहीं छोड़ोगे, जब तक आप जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं जानोगे, जब तक आप अष्ट महासदों को धारण नहीं करोगे, जब तक आप 10 दोषों को नहीं त्यागोगे, जब तक आप अपने दुख दूसरे दुख को नहीं समझोगे, तब तक आपके अंदर कालमा बनी ही रहेगी, तब तक आपके अंदर विकार छाए ही रहेंगे। जिस प्रकार से काले घनघोर बादल ऊपर छा जाते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है, इसी प्रकार से ये कालमा आपको दबा देगी। आप अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। इन 4 वेद 6 7 18 प्राणों की मानंदी में, तौरेत इंजील जम्बूर फुरकान की मानंदी में, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम पारसी हैं, हम यहूदी हैं, इसी मानंदी में अपने आप को भूल करके अपने जीवन को गंवा दोगे। तो हे सज्जनों, हे भाइयों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज बहुत सुंदर समय मिला है। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ मुख्य रूप बीजक है। जो भी गुरुमुख से इस बीजक को पढ़ेगा, उसके अंदर की कालमा जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, सभी प्रकार की मानंदी मिट जाएगी और जीव निरोग हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त सा को सही बना लेगा, उसमें विकार नहीं आने देगा, तो एक दिन ये विदेह हो जाएगा, आवागमन से छूट जाएगा, फिर कभी बंधन में नहीं आएगा। इसलिए पार के संतों का साथ करो, अष्ट महात्मों का जन्म धारण करो और पल पल विचार करो, साथ क्या है असाथ क्या है, तो पूर्ण शांति मिलेगी और अंतर्गत पवित्र हो जाएगा। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समझने वाले लोग समझ ही लेंगे, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।